आइए हम एक बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस होगा और इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिशन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंस होगा। तो आज का जो है टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इसकी हम बात करेंगे, यानी मानव विकास सूचकांक, हम इसकी बात कर। अब ये रिपोर्ट भी है, इसे लेते हैं, ये 2020 रिपोर्ट है आपका। इस रिपोर्ट पर हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, मानव का डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है। तो यहां पे ह्यूमन की बात करते हैं कि एक जैसे मान लिया जाए कोई एक ह्यूमन है और इस ह्यूमन का या कोई चाइल्ड है, इस चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होगा, इस डेवलपमेंट से क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि हम इस कोई चाइल्ड का जन्म होती है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो इस बच्चे को विकास करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर चाहिए, कैसे इसको विकसित किया जाए, कैसे इसको एक ह्यूमन कैपिटल में चेंज किया जाए और इसको कैसे देश के लिए एक यूजफुल पर्सन बनाया जाए ताकि एक देश के लिए काफी कुछ कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ये बात करेंगे कि जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो मतलब है मानव विकास की ये एक मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है, इसको मापने का एक तरीका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसमें आपका। तो इसमें जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको हम क्या है देखते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए, इस चीज को लेकर यहाँ पर हम बातें करेंगे इसमें। इसके बाद इस टॉपिक पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मानव विकास की जो बैकग्राउंड रहा है, इसमें आपका बैकग्राउंड रहा है, इससे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है यूएनडीपी, ये याद रखना है। यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये पहली बार 1990 में पहली एचडीआई, ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रिपोर्ट जारी किया गया था आपका, यहाँ पे कह सकते हैं 1990 में ही ये जो थॉट जो लाया था, यानी जो थ्योरी दिया था इसको मापने का, वो कौन दिया था? तो ये जो था पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था, उसका नाम क्या था? महबूब उल हक। तो महबूब उल हक जो था, इसके अलावा एक और इसका साथी भी था और इस साथी के साथ ही मिलके इस रिपोर्ट को जारी किया था। इस साथी और भारतीय अर्थशास्त्री जो भी था, इसके साथ भी एक और इसका नाम है इंगे कोल। और भारतीय इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो उसका साथी था वो था अमर्त्य सेन था। ये तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया कि मानव विकास का क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ये यहाँ पे। तो ये लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो महबूब उल हक है, इसलिए किताबों में ज्यादा जो छपते हैं एनसीईआरटी में, इसलिए अन बुक में वो महबूब उल हक है। तो महबूब उल हक पहली बार इस रिपोर्ट को जानकारी दिया। तो ये जो एचडीआई रिपोर्ट जो है, एचडीआई जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, तो यानी घोषणा करता है, ये यूनाइटेड नेशन की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है वो जारी करता है आपका। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक बैकग्राउंड हो गया इसमें आपका। तो इस बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो है यहाँ से कि एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, और यहाँ पर एक ह्यूमन की हम कैसे इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो एक ह्यूमन को डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले जो फैक्टर है, यहाँ पे 3 फैक्टर को ज्यादा कवर किया जाता है इसमें आपका। और 3 फैक्टर में जो कवर किया जाता है वो जो है सबसे पहले जो है क्या है, हेल्थ है। ये जो हेल्थ है इसे फोकस किया जाता है। और हेल्थ के बाद जो है आपका यहाँ पर है एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन को फोकस किया जाता है कि हम किसी को हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के
साथ साथ में हम यहाँ पर ये भी जांच करते हैं कि उसकी जो जीवन प्रत्याशा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं, यानी उम्र यानी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, मान लिया इसका कोई जन्म हुआ और इसका बर्थ, ये मान लिया कि जो बर्थ इसका डेट है वो आज का मान लेते हैं 3 जून है। 3 जून 2022 में इंडिया में कोई बच्चा जन्म लिया और ये बच्चा जो है कब तक जिंदा रहेगा, कब तक जिंदा रहेगा मतलब ये नहीं कि 2 घंटा जिंदा रहेगा, 3 घंटा जिंदा रहेगा, नहीं, ये पूरा जीवन में 0 साल होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 4, 3, 4 इस प्रकार से जो जाएगा। यदि मान लिया जाए ज्यादा है, लगभग मान लिया जाए 69 है या 70 है या 72 है, तो 80, 82 जो भी है ये इतना साल जिंदा रह रहा है, तो इतना साल जो जिंदा रह रहा है उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा उसको बोलते हैं। तो एसडीआई रिपोर्ट्स 2020 में हम देखेंगे कि हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी कुछ चैलेंजिंग भी क्या है इंडिया में, वो चीज को देखते हैं। तो यदि कोई बच्चा को हम अच्छे तरह से प्रिपेयर करेंगे, 3 चीज हम अच्छे से देंगे, हेल्थ अच्छा देंगे उसको, हम एजुकेशन सीख देंगे तो उसको लाइफ जो एक्सपेंसिव होगा वो अच्छा ही होगा। हेल्थ के मतलब जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा जन्म लिया, तो ये बच्चा जो जन्म लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको पहला हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। हेल्थ तो इसकी माँ का जो ओवम से गर्भ से ही शुरू हो जाती है आपका है। अभी तक सरकार कई सारा स्कीम चलती है ना, जच्चा बच्चे को लेकर, जननी सुरक्षा को लेकर, डिलीवरी को लेकर कई सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम है और इस स्कीम के माध्यम से हम अपने जो इंडिया के जो फ्यूचर्स है, चाइल्ड है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये बच्चा देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाए, देश के लिए ज्यादा यूजफुल हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं, कोई बच्चा जन्म लिया तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कर देते हैं। हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो इसके मतलब क्या होता है ना कि वो कई बीमारियों से लड़ने की जो एंटीबॉडी क्रिएट करती है हम, तो इससे क्या होगा, हेल्थ उसका फिट रहेगा। जब हेल्थ रहेगा, फिट रहेगा, तब उसको हम क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो एजुकेशन प्रोवाइड हेल्थ में ये भी है, इसमें हेल्थ में आपका ये फूड भी आ जाता है। तो फूड के मतलब यहाँ पर कर सकते हो, यदि उसको हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, समय समय पर इसको दवाइयां दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जिसको आयुष्मान भारत स्कीम जो आप देख रहे हैं, वो क्या हेल्थ को लेकर ही है। ये पुअर फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका, ताकि ये लोग को भी सोसाइटी में एक अच्छे हेल्थ दिया जाए। तो ये सब फूड है, फूड में इसको क्या दिया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए। हम तो फूड ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम 300 ग्राम फूड ले रहे हैं और 300 ग्राम फूड में यदि कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं और उसमें विटामिन नहीं है, ना वसा है, ना फैक्ट्स है, ना ही मिनरल्स है, तो सिर्फ भोजन लेने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होगा, बॉडी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी उससे। तो ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं और फूडिंग जो गवर्नमेंट है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, फूड में राशन पीडीएस के माध्यम से देती है, आपका राशन देती है, किशन देती है, बहुत सारी चीजें देती है आपका, ताकि वो ठीक से रहे। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है, एजुकेशन है। तो यहाँ एजुकेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एजुकेशन में यहाँ 2 चीज बहुत बोलता है। पहला बोलता है 24 ईयर बोलता है, दूसरा 18 साल बोलता है। यूनाइटेड नेशन कहता है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो वैसे लोग जो अपने जीवन में लगभग कम से कम 24 ईयर वो अधिक एजुकेशन में, कॉलेज में या बेसिक एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए टाइम एक्सपेंड किया है, तो इसको एजुकेट समझा जाएगा आपका। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे चेक किया जाता है स्कूलिंग लेवल चेक किया जाता है। इसमें जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग क्या है वो चेक किया जाता है आपका। तो ये सब यहाँ हम देंगे, उसको हेल्थ देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छे तरह से सिखाएंगे, तो क्या होगा, उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, यानी जीवन जीने का जो उम्र होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा इसमें आपका। और ज्यादा होगा तो इंडिया या किसी भी कंट्री की जो उसके इकोनॉमिक में जो पार्टिसिपेशन होगा, जैसे मान लिया जाए ये है ना चुन्नू स्वामी है, तो ये चुन्नू स्वामी भारत या किसी कंट्री में कितना ये पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया को कितना ये दे सकता है। तो ये आपका 3 फैक्टर है, एचडीआई का जो फैक्टर है मापने का, वो 3 फैक्टर पे यहाँ पर फाइंड किया जाता है आपका। तो इसके अलावा और यहाँ पे हम देखेंगे कि एचडीआई को मापने का और बेहतर कौन सा तरीके हो सकते हैं, या इसकी और क्या गोल पोस्ट होते हैं आपका। तो यहाँ पर देखते हैं एचडीआई का जो गोल पोस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल पोस्ट क्या होती है, तो गोल पोस्ट के मतलब यहाँ पे एक क्या होता है, टारगेट होती है, यहाँ पर एक नंबरिंग है, यहाँ पे कह सकते हैं ये नंबरिंग है कि कौन सा कंट्री में,
पूरा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया जितना कंट्री है, कौन कंट्री को या कौन सा कंट्री में कितने डेवलपमेंट है ह्यूमन, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना एजुकेट है, कितना उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सब के बारे में यहाँ एक गोल पोस्ट होती है। और गोल पोस्ट में जो नंबर होती है वो 0 to 1 होती है, अमॉन्ग 0 to 1 के बीच में होती है। और इसमें 3 पोस्ट होती है। तो इसमें जो होता है हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, दूसरा जो होता है मिडिल लेवल की होती है, मिडिल HDI हो जाएगा, और जो थर्ड होता है वो क्या होता है लोअर HDI। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 तरह के गोल पोस्ट होते हैं आपका, एक हायर हो गया, मिडिल हो गया, और तीसरा क्या हो गया लोअर हो गया। तो यहाँ पे 3 तरह से जो देखते हैं आपका, ये जो होते हैं 0.800 से लेकर 1.0 नंबर के बीच में होती है, यानी अंक होती है इसमें, तो उसको हम हायर बोलते हैं इसमें। दूसरा होता है 0.500 से लेकर 0.799 जो नंबर होगा उसको बोलेंगे 0.00 से लेकर 0.499 जो अंक होगा उसको हम क्या बोलते हैं सबसे लोअर बोलते हैं। ये 3 तरह के अंक यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये भी अगर कुछ लिया जा सकता है कि हायर किसे कहेंगे, मिडिल किसको कहेंगे, लोअर किसे कहेंगे। अब यहाँ बात बोलता है कि इंडिया किस में आता है, तो इंडिया जो होता है वो इंडिया मिडिल में आता है। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया ना हायर में है ना लोअर में है, ये बीच में है। तो यहाँ पर ये इंडिया पूछेगा तो हमेशा याद रखना कि इंडिया जो आती है वो लगभग आती है मिडिल में आते हैं। और ये सब जो जितने से आइसलैंड है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, ये सब जो कंट्री है वो फर्स्ट पर आती है। जैसे कि नॉर्वे फर्स्ट पर आती है इसमें आपका। तो ये यहाँ पर है, इसी में साथ ही लगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिपोर्ट है यहाँ पर हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। और ये रिपोर्ट आई है वो 2020 है, क्योंकि कोरोना के चलते रिपोर्ट बीच में नहीं आ पाई है 2021 में, तो 2020 का ही रिपोर्ट है आपका, और जो 22 तक चल रही है आपका। तो 2020 में हम बात करेंगे तो इसमें पहला जो स्टेट है, इसमें जो पहला जो फर्स्ट स्थान पर है वो नॉर्वे है। ये इंपॉर्टेंस है, पहला नॉर्वे से। इसमें जो सेकेंड है आयरलैंड है, तो इसमें जो है आयरलैंड है इसमें एक कंट्री पे। और ये जो रिपोर्ट आई है टोटल 189 कंट्रीज में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है कि ये जो पूरा जो रिपोर्ट आई है कुल कितने कंट्री का है, तो 189 कंट्री है। फर्स्ट में कौन है नॉर्वे, दूसरा कौन है आयरलैंड है। इसी कारण हम बात करें तो हमारा देश जो भारत है वो इंडिया की क्या क्या पोजीशन है, तो इंडिया का पोजीशन 131 में। आप सोच सकते हैं इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी पीछे है। यहाँ की गवर्नमेंट तो बड़ी बड़ी स्कीमें जारी करती है, पता नहीं ये स्कीमें जनता को क्यों नहीं मिल पाती है। अब 189 में से इतनी बड़ी भास्ट कंट्री में हमारा जो स्थान है पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो 131वां है। और नंबर की बात करें तो 0645 है, यानी 0645 मतलब ये अंक मिडिल वाला। तो इंडिया का जो है ये 0645 है 2020 में। अब मैं कह सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक और रिपोर्ट यहाँ पे, अरे 2019 की रिपोर्ट की बात करें इंडिया के ही 2019 की रिपोर्ट की ही बात करें तो इंडिया 129वें स्थान पर था। आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी पीछे है। अभी इंडिया में कितने सारे जो इंडियंस है, जो बच्चे हैं, हमको उसको एजुकेट करनी है, उसको हमको एक अच्छे हेल्थ देना है, तभी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, तभी ये इंडिया के अच्छे सिटीजन ग्रुप में डेवलपमेंट होंगे। तो ये रिपोर्ट में इतने सारे हैं, ये रिपोर्ट है यहाँ पर। अब इसके अलावा हम और कुछ देखते हैं कि जो HDI का जो चैलेंजिंग है वो चैलेंजिंग क्या है, चैलेंज क्या है, हम मानव विकास को कैसे कम कर सकते हैं, या हम इसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कदम बढ़ा सकते हैं, या इसको चैलेंज क्या है। तो सबसे देखते हैं चैलेंज क्या है इसके, ठीक है। तो चैलेंज में हम देखते हैं यानी चुनौतियां जिसको कहेंगे इसको। तो इसमें जो चुनौतियां जो है वो क्या क्या है, तो चुनौतियों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चुनौतियां जो है वो क्या है आपका, हमारे पास जो सबसे बड़े अभी है वो क्या है कोविड-19 जो पेंडेमिक है। कोविड-19 जो पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक से
उस पैंडेमिक महामारी से क्या है, हमारा हेल्थ जो सिस्टम है वो कमजोर हो गया है और कई सारे लोग यहाँ के जो जीवन जो प्रतिशत है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम हो गई है। तो ये कोविड-19 का ड्यूरेशन है इसमें आपका। और यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर करता है। एक रिपोर्ट है कि 2050 तक पूरे दुनिया का लगभग एक अरब जो पीपल होंगे, वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे आपका। एक अरब जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जितने सारे जो क्लाइमेट चेंज होगा, जो बर्फ पिघलेंगे वो क्या होगा, जो से समुद्र लेवल जो होगा, जो सी लेवल होगा, यानी सी लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें हम कह सकते हैं जो फूड क्राइसिस जो है आपका, फूड क्राइसिस है वो हो जाएंगे, हो समस्या है होने से आपका ये सब चुनौतियां हैं इसके सामने। और इसके सामने क्या है, स्कूल ड्रॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ड्रॉप आउट ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। स्कूल ड्रॉप आउट में ज्यादा वो बच्चे हैं जो बेहद गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कुछ मात्रा में क्या करते हैं, अपने जो सरकारी स्कूलें हैं उसके माध्यम से वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। और एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल में शिक्षा तो देती है और शिक्षा के साथ में ये क्या करती है, इसके लिए फूड का भी व्यवस्था करती है इसके, जैसे मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम के माध्यम से ये सरकार यहाँ पर आगे बढ़ती है। इसके अलावा यहाँ पर और कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट्स है, स्कूल ड्रॉप आउट की जो प्रॉब्लम है, स्कूल ड्रॉप आउट में ज्यादातर पुअर फैमिली के लोग हैं। तो ये हमारे पास चैलेंजिंग है और ये चैलेंजिंग हमें देखना है। और यदि गवर्नमेंट इस चैलेंजिंग को करती है तो इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफी अच्छा सुधर सकता है। इंडिया की जो एक रिस्पेक्टेड कंट्री ग्रुप में आएगा, वरना हमें भाषण देने से कुछ नहीं होगा, सरकारें किसी का भी हो आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।